हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं फ्लिप फ्लॉप। अब ये फ्लिप फ्लॉप हमारे पास क्या होती है, ये एक मेमोरी एलिमेंट होती है, मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट होती है जो एक बिट को स्टोर करती है। ठीक है, ये एक टाइम पे या तो 1 को स्टोर करेगी या फिर 0 को स्टोर करेगी, क्योंकि हमको पता है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, ये सारे कंप्यूटर्स होते हैं, ये बाइनरी नंबर सिस्टम पे चलते हैं। ठीक है, या तो वो 0 पे काम करते हैं या फिर 1 पे काम करते हैं। तो ये हमारे पास फ्लिप फ्लॉप है क्या, ये एक मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट है, मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट। ये क्या है, 1 बिट को स्टोर करता है। ठीक है, 1 बिट स्टोरेज, ये एट टाइम, ठीक है, या तो 1 को स्टोर कर रहा होगा या फिर 0 को स्टोर कर रहा होगा। ठीक है, सिर्फ एक बिट को स्टोर करता है, इसका ध्यान रखना। आपने जितनी बिट को स्टोर करवाना है, ठीक है, जितनी बिट्स को स्टोर करवाना है उतने आपको फ्लिप फ्लॉप यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे मैंने एक फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया तो वो 0 को स्टोर करेगा, अगर मैंने 2 फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर लिया शायद वो 1 को भी स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ये 0 को करेगा कि 1 को करेगा। तो बस इतना याद रखना कि ये एक बिट को स्टोर करता है। अब उसके बाद इसमें 2 पॉइंट्स आते हैं, एक होता है हमारे पास लैच और एक होता है फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, एक होता है लैच, एक होता है फ्लिप फ्लॉप। बस ये दोनों मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये दोनों मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट्स होते हैं, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसमें हम क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं, इसमें हम क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं, नॉट अप्लाई क्लॉक पल्स। लैच में हम क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब उसके बाद हमारे पास एक आते हैं सिक्वेंशियल और एक होते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। अब देखो हमारे पास 2 टाइप्स के, एक होते हैं सिक्वेंशियल सर्किट्स, एक होते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। अब अगर किसी में भी, ठीक है, फीडबैक हमने अप्लाई कर दी है, अगर किसी में भी फीडबैक अप्लाई कर दी है तो वो हो जाएंगे हमारे पास सिक्वेंशियल सर्किट। यहाँ पे नॉट अप्लाई फीडबैक। फीडबैक क्या होती है, कुछ आउटपुट का पोर्शन हम इनपुट में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में हम फीडबैक अप्लाई नहीं करते हैं और सिक्वेंशियल सर्किट में हम फीडबैक अप्लाई कर देते हैं। तो अगर फीडबैक अप्लाई कर देते हैं, ये जो सिक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं ये पास्ट इनपुट पे भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, कि हमारी जो पुरानी इनपुट थी उस पर भी डिपेंड करते हैं। अब ये पुरानी इनपुट पे क्यों डिपेंड करेंगे, क्योंकि ये स्टोरेज एलिमेंट है। जो भी हमने क्योंकि ये बिट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करेगा, तो जो भी पहले उसने स्टोर किया था वो स्टोर ही रखेगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट आएगा वो पिछली वाली पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम जो ये फ्लिप फ्लॉप्स लैच बने होते हैं ये किस पे बने होते हैं, ये सिक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इनमें फीडबैक अप्लाई करते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप और लैच ये सारे क्या होते हैं, सिक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमें इसकी डिटेल में नहीं जाना, अब हमें फ्लिप फ्लॉप्स पता होनी चाहिए कि क्या क्या होती हैं। ठीक है, कि ये कैसे मेमोरी एलिमेंट को स्टोर, कैसे ये मेमोरी स्टोरेज का काम करती हैं। तो हमारे पास फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है एसआर फ्लिप फ्लॉप। अब एसआर फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, हम
कंप्लीट सर्किट्स में नैंड गेट भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर गेट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बोला था जो नैंड एंड नॉर गेट्स होते हैं वो यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। इनमें से हम इनका यूज़ करके हम कोई भी सर्किट बना सकते हैं, कोई भी लॉजिक गेट बना सकते हैं, ठीक है। तो जा तो हम नॉर गेट का यूज़ करेंगे या फिर नैंड गेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं आपको नैंड गेट से करके बताऊंगी, नॉर गेट से आप खुद से करके देखना। जितनी आप प्रैक्टिस खुद से करोगे उतना ज़्यादा इसको, ठीक है, ये समझ आएगा आपको। अब ये मैंने क्या लगा दिया है, एक नॉर गेट लगा दिया है, सॉरी नैंड गेट लगा दिया है। यहाँ पे भी एक नैंड गेट है और यहाँ पे भी एक नैंड गेट है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा S, यहाँ पे लिखा R, और क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों को एटलीस्ट मिनिमम, ठीक है, एटलीस्ट 2 इनपुट्स तो चाहिए ही, तो एक तो इस पे S चली गई है, एक R चली गई है, सिर्फ इनपुट्स का नेम दे दिया है SR, ठीक है, वही हमारी SR, इसका नेम भी यहीं से पड़ा हुआ है। अब एक एक इनपुट हमने दी है यहाँ पे क्लॉक, क्योंकि हमने बोला था कि हम फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक यूज़ करते हैं और लैच में क्लॉक यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसकी भी 2 इनपुट्स हो गई, इसकी भी 2 इनपुट्स होगी। अब इसकी आउटपुट इसकी इनपुट बन रही है और इसकी आउटपुट इसकी इनपुट बन रही है। अब हमने एक और पॉइंट बोला था कि हमने फीडबैक अप्लाई करना है। फीडबैक मीन्स आउटपुट का कुछ पोर्शन हमने इनपुट में ऐड करना है, ठीक है। तो ये कर दिया हमने, ठीक है, आउटपुट का कुछ पोर्शन हमने इनपुट में ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं किसको ये Q और QN मान रहे हैं। तो ये हमारा Q है और ये हमारा Q बार हो जाएगा, ठीक है। Q बार मीन्स Q का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ये हमारा SR फ्लिप फ्लॉप का सर्किट है, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ रख के देखते हैं। ये करने से पहले अब हम सभी जगह क्या यूज़ कर रहे हैं, नैंड गेट यूज़ कर रहे हैं। तो नैंड गेट का एक बार टेबल देख लेते हैं, क्या होता है ट्रुथ टेबल। नैंड गेट कैसे बना होता है, नॉट प्लस एंड से बना होता है और इसका सिंबल हम लगा ही चुके हैं, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे अगर आप A B दे रहे हो तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, एंड क्या करता है दोनों का प्रोडक्ट, और नॉट क्या कर देगा, उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट डाल देगा। A B 0 0 1 0 0 1 और यहाँ पे 1 1। तो Y A डॉट बी निकालें हम पहले सिर्फ, ठीक है, A डॉट बी निकालें। 0 0 0 1 0 0 होता है, किसी को भी 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 ही होगा। 0 1 0 और 1 1 1 हो जाएगा। अब उसके बाद इसका करना है कॉम्प्लीमेंट। Y इज इक्वल टू A डॉट बी बार। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब हम अगर इसको देखें, ठीक है, इसकी क्या है, कोई भी अगर इनपुट 0 बन रही है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि पूरी की पूरी फ्लिप फ्लॉप आपके पास, अगर हम आगे काउंटर्स भी करेंगे, ये सब कुछ इस पे ही बेस्ड है, ठीक है। अगर कोई भी इनपुट आपकी 0 होती है तो आउटपुट क्या बन जाएगी, 1 हो जाएगी। देखो, अगर दोनों 0 हैं तब भी 1 है, एक 0 है तब भी 1 है, एक 0 है तब भी 1, अगर दोनों 1 है तब 0 है। तो अगर आपकी एक भी इनपुट, ठीक है, एक भी इनपुट 0 आ जाती है तब आपकी आउटपुट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसको माइंड में रखना है, पूरे का पूरा हमारा फ्लिप फ्लॉप इस पे काम करेगा। अब देखो, हम SR का पहले टेबल बनाते हैं, ठीक है, ये कैसे वर्क करेगा।
हमने एस आर लिखा हुआ है और आउटपुट है हमारी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं दोनों की वैल्यू 0 0 रखूँ, ठीक है, अगर मैं दोनों की वैल्यू 0 0 रखूँ और यहाँ पे हमारे पास ये है, ठीक है। अब क्लॉक पल्स को हम हाई ही रखते हैं, ठीक है। क्लॉक पल्स को हाई मीन्स 1, मैंने बोला था कि 1 मीन्स हाई होता है और 0 मीन्स लो होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्लॉक पल्स 1 1 ही आ रही है, ठीक है, क्लॉक पल्स को हम ऑलवेज 1 रख के देखते हैं, तब क्या होगा। अब देखो, कोई भी इनपुट नैंड गेट है, कोई भी इनपुट 0 होती है तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा। आपको ये देखने की ज़रूरत भी नहीं थी, ठीक है, कि क्लॉक पल्स क्या आ रही है। एक इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 हो गई, एक इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 हो गई। ये 1 कहाँ गया, इसकी इनपुट 1 आ, ये 1 यहाँ पे गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 1 है, अब मुझे देखना पड़ेगा कि ये क्यू क्या आ रहा है, ठीक है। क्यू मीन्स अब हमें पास्ट वाला देखना पड़ेगा। अब हमें लेट, क्योंकि 1 1, ठीक है, 1 से हम नहीं बता सकते कि नैंड गेट की आउटपुट क्या होगी। अब मुझे दूसरी यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि ये क्या आ रही है, ठीक है। समझ रहे हो इस बात को, तो इसका ध्यान रखना है। अब हमें क्यू कंसीडर करना पड़ेगा, क्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, क्यू बार यहाँ पे क्या आ रहा है, अब वो डिसाइड करेगा कि इसकी आउटपुट क्या बनेगी। तो हम ये प्रीवियस आउटपुट, ठीक है, हमने क्या बोला था कि ये एक फ्लिप फ्लॉप है, ये स्टोरेज का काम करेगा। तो जो सर्किट में पहले हो चुका है, ठीक है, वो पुरानी वाली इनपुट को, आउटपुट को क्या करेगा, स्टोर करके रखिएगा। तो हम लेट कर लेते हैं, ये हमारी प्रीवियस आउटपुट थी, ये हमारी प्रेजेंट आउटपुट है, ठीक है। अब देखो, हम प्रीवियस आउटपुट को 0 मान के चलते हैं अगर, ठीक है, 0 मान के चले तो ये हमारा यहाँ से, इसको आपने 0 माना है, ठीक है। अगर ये 0 है तो ये 0 कहाँ आया, यहाँ पे आया, ठीक है। अगर ये 0 यहाँ पे आया, कोई भी इनपुट 0 हो जाए, एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 1 यहाँ पे पहुँचा, ठीक है, ये 1 यहाँ पे पहुँचा, तो 1 1 पे 0 होता है। तो हमने 0, क्योंकि हमारी प्रीवियस इनपुट 0 थी और हमें अब भी क्या मिला है, 0 ही मिला है, ठीक है। तो अगर RS की वैल्यू 0 0 है, ठीक है, तो आपकी जो प्रीवियस आउटपुट होगी आपको वही मिल जाएगी, ठीक है। इसका ध्यान रखना है, आपको समझना है कि सर्किट कैसे है। पहले हमने 0 0 रखा तो 1 1 आ गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना पड़ रहा है कि हमारी पहले वाली इनपुट आउटपुट क्या थी। तो प्रीवियस आउटपुट को अगर हम 0 मान लें, ठीक है, प्रीवियस आउटपुट को अगर हम 0 मान लें तो ये 0 कहाँ जाएगा, यहाँ पे कोई भी इनपुट 0 तो 0 होता, अगर कोई भी इनपुट 0 तो आउटपुट में 1 हो जाएगा। तो ये 1 हुआ, ये 1 कहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे। तो 1 1 पे हमारे पास 0 होता है तो ये 0 बना देगा। तो हमने पहले 0 ही थी हमारी, अब भी हमारे पास आउटपुट क्या आई है, 0 ही आई है। तो ये क्या करेगा, स्टोर करने का काम कर रहा है, ठीक है। ये एक मेमोरी एलिमेंट का काम कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसको 1 दे के देखें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 1 रखें, ठीक है, पहले वाला सर्किट हमारा ये था, यहाँ पे 1 पहुँच रहा था, यहाँ पे 1। अब मैंने क्या कर दिया, इसको 1 कर दिया, ठीक है। अब ये 1 यहाँ पे पहुँचा, 1 1 पे क्या होता है, 0, 1 1 पे वैल्यू 0 होती है आउटपुट, तो ये 0 यहाँ पे पहुँचा। कोई भी इनपुट 0 होती है तो आउटपुट क्या बन जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे आउटपुट 1 हो गई, इसको 0 0 ही रखा है। तो अगर आपकी प्रीवियस आउटपुट 0 थी तो आपको अब भी जो प्रेजेंट आउटपुट है वो भी 0 मिल रही है। अगर आपके पास पहले 1 थी तो अब भी 1 मिल रही है। तो ये हमारे पास मेमोरी स्टोरेज का काम कर रहा है, ठीक है। जो आपके पास प्रीवियस थी, ठीक है, उसी को दे रहा है ये आगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से किसी को 1 कर देते हैं। सपोज कर लो मैंने S को 1 कर दिया, ठीक है। अब सर्किट दोबारा बनाते हैं इसको।
अब मैंने क्या किया, इसको 1 रखा, इसको 0 रखा, ठीक है, यही सर्किट है। तो यहाँ पे देखो, अगर तो कोई भी इनपुट आपकी 0 आ जाए तो आउटपुट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब हमने क्लॉक को हाई ही रखा हुआ है तो 1 1 पे क्या होती है, नैंड गेट की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहुँचा 0, तो ये 0 यहाँ पे पहुँचेगा, ये 1 यहाँ पे पहुँचेगा। अब देखो कोई भी इनपुट 0, क्योंकि अब आपको दूसरी देखने की ज़रूरत नहीं है, अब एक भी इनपुट 0 तो आउटपुट ने क्या हो जाना है, 1 हो जाएगा। ये 1 यहाँ पे पहुँचा, ये वाला 1 यहाँ पे पहुँचा, 1 1 पे 0 होता है, ठीक है। ये आप चेक भी कर सकते हो, ये 0 यहाँ पे गया, 0 0 पे 1 होता है। तो अगर आपके पास यहाँ पे S की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो आपके पास आउटपुट क्या आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। अब आपको ये चेक करने की, इसकी वैल्यू चाहे 0 हो चाहे 1 हो, ठीक है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक भी 0 आ जाए तो ये चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि प्रीवियस वाली हमारे पास इनपुट क्या थी, ठीक है। जब आप इसको सेट करते हो, S मीन्स होता है सेट करना, R मीन्स रीसेट कर देना, ठीक है। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, सेट मीन्स अगर आपने यहाँ पे सेट को 1 कर दिया तो आपकी आउटपुट 1 हो जाएगी। अगर आपने रीसेट को 1 कर दिया, रीसेट मीन्स उसने 0 कर देनी है आउटपुट को, ठीक है, तो आउटपुट आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू चाहे 0 रखो चाहे 1 रखो, सेम ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू चाहे 0 रखो चाहे 1 रखो, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 1 0 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको 0 रखते हैं, इसको 1 रखते हैं, तब क्या होगा, इसको 0 रखा, इसको 1 रखा, अब एक भी इनपुट 0 होती है तो आउटपुट ने हो जाना है 1, ये 1 यहाँ पे पहुँचा। अब यहाँ पे 1 1 पे 0 होता है तो यहाँ पे 0, तो एक भी इनपुट 0 तो आउटपुट 1 हो जाएगी, 1 हुआ, ये 1 यहाँ पे पहुँचा, 1 1 पे 0 हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास, जब हमारे पास S की वैल्यू 0 है और R की वैल्यू 1 है तो आउटपुट में क्या मिला, 0 मिला, ठीक है, आउटपुट में 0 मिल रहा है, ठीक है। तो मीन्स अगर सेट कर रहे हो, सेट को 1 किया तो आउटपुट 1 है, ठीक है। अगर आपने रीसेट कर दिया, मीन्स सिस्टम को रीसेट किया, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे इसकी वैल्यू 0 हो चाहे 1 हो, रिजल्ट विल बी सेम। अब हमारे पास लास्ट बचता है, हमने 0 0 भी रखा है, 1 0 भी और 0 1 भी। अगर अब दोनों को 1 1 रख के देखें, ठीक है, दोनों को 1 1 रख के देखें, अब दोनों को मैंने कर दिया 1 1 1 1, ठीक है, 1 1 पे वैल्यू 0, 1 1 पे वैल्यू 0, यहाँ पे 0 पहुँचा, यहाँ पे 0 पहुँचा। अब एक भी 0 तो आउटपुट 1 हो जाएगी, ठीक है। अब एक भी 0 तो आउटपुट 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो Q भी 1 है और उसका कॉम्प्लीमेंट भी 1 है। क्या ये कभी पॉसिबल हो सकता है? अगर Q 1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 0। अगर Q 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट आपके पास 1 होता है। ये तो कोई केस नहीं होता कि अगर Q 1 है उसका कॉम्प्लीमेंट भी 1 आ जाए। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ जाता है, इनवैलिड रिज़ल्ट आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे इनवैलिड रिज़ल्ट आ जाता है, ठीक है। चाहे आप 0 रखो चाहे प्रीवियस इनपुट को 1 रखो, यहाँ पे भी इनवैलिड रिज़ल्ट आ जाता है। तो जो ये फ्लिप फ्लॉप बनी है, ठीक है, तो जो ये फ्लिप फ्लॉप हमने बनाई है उसमें अगर आपने 0 0 रखा फिर भी ठीक है, ठीक है। अगर 1 0 रखा तब भी ठीक है, अगर 0 1 रखा तब भी ठीक है। बट जैसे ही आप 1 1 रख रहे हो वहाँ पे Q भी 1 आ रहा है, Q बार भी 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं होता,
ठीक है, क्योंकि क्या आना चाहिए, अगर 1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 0 आना चाहिए, और अगर 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 आना चाहिए। तो हमारे पास जब सेट और आर रीसेट की वैल्यू एस और आर की वैल्यू जब 1 1 होंगी तो हमारे पास इनवैलिड रिजल्ट आ जाएगा, इनवैलिड केस आ जाएगा। तो ये वाला एस आर फ्लिप फ्लॉप 1 1 पे काम नहीं करेगा, ठीक है, ये 1 1 पे काम नहीं करेगा, तो इसकी ये फेलियर है, ठीक है, एस आर फ्लिप फ्लॉप की ये फेलियर हो गई। तो अब हमें एक नया फ्लिप फ्लॉप बनाना पड़ेगा, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप ऐसा होना चाहिए जो किसी भी स्टेट पे इनवैलिड ना हो, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप बनानी पड़ेगी, इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी ताकि हमारे पास ये इनवैलिड केस ना आए। तो अब हम इसमें ही मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी फ्लिप फ्लॉप है जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। नेक्स्ट हमारी फ्लिप फ्लॉप कौन सी है, जेके फ्लिप फ्लॉप। अब यहाँ पे हम जे लिखेंगे और यहाँ पे हम के लिखेंगे। अब हमने इसमें मॉडिफिकेशन क्या करनी है, सिर्फ जो एस आर फ्लिप फ्लॉप थी वो बिल्कुल सेम है। अब आपने ये वाली इसकी आउटपुट यहाँ पे देनी है, इसकी आउटपुट यहाँ पे कनेक्ट कर दो, ठीक है, और इसकी आउटपुट यहाँ पे कनेक्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पे ये पैरेलल कनेक्शन की तरह जाएगा, यहाँ पे भी, ठीक है। तो हमारे पास जेके फ्लिप फ्लॉप का सिंबल सर्किट हमारे पास ये होता है। अब ठीक है, तो इसका ध्यान रखना कि ये पूरा एस आर फ्लिप फ्लॉप ही है, बस हमने क्या किया है, क्यू बार को यहाँ पे अटैच कर दिया और क्यू को यहाँ पे अटैच कर दिया है, ठीक है। अब हम बनाते हैं इसका ट्रुथ टेबल। जे के और यहाँ पे हमारे पास क्यू, ये प्रीवियस होगी, प्रीवियस आउटपुट, इसको पास्ट भी बोल सकते हो, और ये हो जाएगी हमारी प्रेजेंट आउटपुट। अगर मैं दोनों को 0 0 रखूं, पहला केस, ठीक है, अगर मैंने दोनों को 0 0 रखा तब क्या होगा, यहाँ पे 0, के को भी 0 रखा, ठीक है। क्लॉक पल्स को हम ऑलवेज 1 लेके चल रहे हैं, तो कोई भी इनपुट 0 हुई, आपको बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई भी अगर इनपुट 0 हो जाती है तो आउटपुट ने 1 हो जाना है, कोई भी इनपुट 0 हुई आउटपुट ने 1 हो जाना है। तो ये 1 यहाँ पे पहुँचा और ये 1 यहाँ पे पहुँचा। अब देखो, अब यहाँ पे 1 1 है, 1 डिसाइड नहीं करता कि आउटपुट क्या होगी, 0 डिसाइड करता है, ठीक है, नैंड गेट के केस में। तो अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इसकी सेकेंड इनपुट क्या आ रही है। तो हम क्या करते हैं, अपनी प्रीवियस इनपुट को अब हमें लेट करना पड़ेगा कि मान लो इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या मान लेते हैं, 0 है। तो ये 0 पहुंचा यहाँ पे, कोई भी इनपुट 0 होती है तो आउटपुट 1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पे पहुंचा 1 1 पे 0 आ गई, ठीक है। तो आपने 0 दी थी और आपको 0 ही मिल गई, ठीक है। तो जब जेके की वैल्यू 0 है, आपकी प्रीवियस इनपुट भी 0 थी और जो नई वाली इनपुट आई है, नई वाली इनपुट बोल रही हूँ, आउटपुट वो भी क्या आई है, 0 आई है। तो ये एक मेमोरी का काम करेगी, मेमोरी स्टोरेज का काम करेगी, ठीक है। अगर हम इसको 1 लेके देखें तब क्या होगा,
अगर मैंने इसको कर दिया 1, इसकी वैल्यू 0 0 ही है, इसको किया 1, ये हमारे प्रीवियस आउटपुट है, 1 किया तो 1 1 1 पे वैल्यू क्या आ जाती है 0, और ये 0 यहाँ पे पहुँचेगा। कोई भी इनपुट 0 तो आउटपुट 1 हो जाएगी, ठीक है। तब आपकी आउटपुट क्या बन गई 1। तो आप अगर 0 है, अपनी पुरानी वाली आउटपुट 0 है, तब हमारी प्रेजेंट आउटपुट भी क्या आ गई है 0। अगर हमारी प्रीवियस आउटपुट 1 है, जो नई वाली प्रेजेंट आउटपुट है वो भी क्या आ गई है 1। तो यहाँ पे भी ये एक मेमोरी स्टोरेज का काम करेगा, ठीक है। ये ऐसे स्टोर करता है बिट्स को, ठीक है। अब पहले उसने 0 को स्टोर किया हुआ था, अब अगर पुरानी वाली 1 है तो आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 बिट स्टोरेज एलिमेंट है। अब हमने सिर्फ 0 0 पे देखा है कि क्या होगा। अब हम अगर इसको 1 कर दें, इसको क्या कर दें 0 कर दें, क्लॉक पल्स को तो हमने 1 ही रखा हुआ था, ठीक है। अब हमने क्या किया है, J को 1, K को 0, इसको हमने कर दिया 1 और इसको कर दिया 0। अब देखो, अगर इसकी कोई भी इनपुट 0 होती है, कोई भी इनपुट 0 होती है तो आउटपुट ने 1 दे देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से तो 0 डिसाइड कर गया कि इसकी आउटपुट 1 आएगी, बट यहाँ पे तो 1 1 है, ठीक है। अब हमें थर्ड देखना पड़ेगा, अगर थर्ड 0 आ जाए तो आउटपुट 1 हो सकती है, ठीक है। तो अब हमें थर्ड देखना है कि क्या होगा। थर्ड है क्या, ये आ रहा है Q बार। तो अब हमें पुरानी वाली जो प्रीवियस आउटपुट है वो देखनी पड़ेगी। तो प्रीवियस आउटपुट हम लेट कर लेते हैं कि Q की वैल्यू 0 है, ठीक है। अगर Q की वैल्यू 0 है तो Q बार 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर Q की वैल्यू 0 है, उसका कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। तो आपके पास J के पास ये पहुंच रहा है, मीन्स 1 पहुंच रहा है, ठीक है। तो अगर 1 पहुंचेगा तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक है। तीनों 1 1 पे वैल्यू 0 होती है, ठीक है। हमने 2 1 1 पे किया था, 2 1 1 पे वैल्यू 0 है, तो 3 1 1 पे भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। हमने 2 इनपुट्स के लिए आउटपुट बनाई थी। अब आपका होमवर्क ये है कि आपने 3 इनपुट लेके नैंड गेट पे उसकी आउटपुट चेक करनी है, क्योंकि नैंड गेट है, एंड आएगा उसमें, एंड मीन्स प्रोडक्ट करना है। तो जब तक दोनों 1 1 नहीं होंगे तब आउटपुट नहीं देगा, ठीक है। अगर 0 1 है तब आउटपुट उसने 0 ही देनी है। फिर नैंड गेट बनाना है तो कॉम्प्लीमेंट लगा दोगे, ठीक है, 0 का 1 हो जाएगा। तो अगर आपके पास तीनों 1 1 है तो आउटपुट 0 मिल रही है। ये 0 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा 0, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अगर कोई भी इनपुट 0 होती है, कोई भी इनपुट 0 हो रही है तो आउटपुट ने क्या बना दिया, आउटपुट अब हमारी 1 हो गई है, ठीक है। ये प्रीवियस थी, ये पास्ट वाली थी, ये प्रेजेंट है। तो अब अगर कोई भी इनपुट 0 होती है तो आउटपुट क्या बन गई 1। तो 1 ये यहाँ पे गया, ये 1 यहाँ से आया, 1 1 पे ये 0 बन गया, ठीक है। अब हमारी 0 बन गई है प्रेजेंट वाली। तो अब देखो, अगर आपने 1 0 रखा है और प्रीवियस को 0 रखा है तो आपको आउटपुट क्या मिल रही है 1, यहाँ पे मिल रहा है हमको 1, ठीक है। अब अगर हमारी पास्ट वाली, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे Q पहले 0 था, अब अगर 0 हमारा पीछे से 0 आया तो कोई भी अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 हो गई। तो अब हमारे पास क्या आ गया है 1, ये हमारी प्रेजेंट इनपुट आई है तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया है, ठीक है। अब हम अगर इसको 1 कर दें, ठीक है, अगर हम प्रीवियस को 1 कर दें तब देखते हैं क्या होगा। आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, हमने इसको 1 रखा है, ठीक है, प्रीवियस आउटपुट को 1 किया तो ये 1 है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो ये 0 यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है। कोई भी अगर इनपुट 0 होती है तो आउटपुट ने क्या बना दिया 1 बना दिया, ठीक है।
कोई भी इनपुट 0 होती है तो आउटपुट ने 1 बना दिया, तो यहाँ पे क्या पहुँचा, 1 पहुँचा। ठीक है, यहाँ पे तो ऑलरेडी k की वैल्यू 0 थी तो आउटपुट 1 आ रही थी। अब यहाँ पे तो हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो अब यहाँ पे 1 आ गया है। अब 1 डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है, कि हमारे पास आउटपुट क्या होगी। हमने प्रीवियस क्या दी हुई है, 1 है, हमारे पास सपोज किया है कि प्रीवियस 1 है, तो अगर ये 1 है तो यहाँ पे 1 पहुँचेगा, 1 यहाँ पे पहुँचेगा, 1 1 पे वैल्यू 0 है, ये 0 यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, अब 1 0 कोई भी 0 होती है तो आउटपुट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, आउटपुट आपकी 1 हो जाएगी, तो ये 1 ही आ रहा है। हमने Q को रखा है 1, ठीक है, हमने Q को रखा है 1, ये 1 तो ये 0, तो ये आपके पास 0 यहाँ पे पहुँचा। ठीक है, ये 0 यहाँ पे पहुँचा, तो अगर कोई भी इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 हो गई, तो ये 1 पहुँचा। ठीक है, अब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से हमारे पास 1 है और हमने Q को 1 रखा हुआ है, तो ये 1 यहाँ पे पहुँचा, 1 1 पे वैल्यू 0 है और 0 यहाँ पे पहुँचेगा। कोई भी इनपुट 0 तो आउटपुट 1 हो जाएगी, तो अब भी आपके पास 1 ही आ रहा है। ठीक है, अब भी आपके पास 1 ही आ रहा है और 1 यहाँ पे पहुँचा 1 1 पे, अब भी आपके पास 0 आ रहा है। तो हमारे पास ये क्या कर रहा है, जो आपने 1 दी थी वही आपको अभी मिल रही है, जो आपने पहले 0 दी थी तो अब भी आपको 0 ही मिल रही है। तो अगर आपने यहाँ पे Q को 1 रखा है, 1 ही मिल रहा है। ठीक है, जब इसकी वैल्यू 1 0 है तो ये भी आपके पास क्या कर रहा है, एक मेमोरी स्टोरेज का काम कर रहा है। ठीक है, ये भी आपके पास एक मेमोरी स्टोरेज का काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, हमने 1 0 पे देखा है 1 है। ठीक है, तो अगर हमारी j की वैल्यू 1 रह रही है, ठीक है, तो आउटपुट आपको 1 मिलेगी। ठीक है, तो ये आपके पास एज अ सेट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, j सेट की तरह काम करेगा और k रीसेट की तरह काम करेगा। अगर j की वैल्यू 1 है तो आउटपुट 1 मिलेगी। अगर आपके पास k की वैल्यू 0 है, k की वैल्यू 1 आ जाती है, मीन्स आप रीसेट को हाई कर देते हो, रीसेट को 1 कर दोगे तो आउटपुट 0 मिलेगी। ठीक है, वही वो वाला केस भी चेक कर लेते हैं। तो इसको 0 रखा, इसको 1 रखा। अच्छा, इसको तो हम क्लॉक को तो 1 ही रख रहे हैं। अब हमने किया क्या है, j को कर दिया 0 और k को कर दिया 1। कोई भी इनपुट 0 होती है तो आउटपुट 1 हो जाएगी, ये 1 यहाँ पे पहुँचेगा। अब यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा, अब हमें थर्ड इनपुट डिसाइड करेगी कि इसकी आउटपुट क्या होगी। तो अब हमें प्रीवियस आउटपुट पे जाना पड़ेगा। तो प्रीवियस हम क्या मान लेते हैं, पहले 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर 0 माना तो ये 0 यहाँ पे पहुँचेगा, ये 0 पहुँचा। कोई भी अगर इनपुट 0 तो आउटपुट 1 हो जाएगी, तो ये 1 यहाँ पे पहुँचा। अब हमारे पास Q 0 आ रहा है। ठीक है, कोई भी इनपुट 0 तो आउटपुट 1 हो गई। ठीक है, अब ये 1 यहाँ पे पहुँचेगा, 1 1 पे वैल्यू 0। ठीक है, तो 1 1 पे वैल्यू क्या बन गई, 0। तो अभी ये वाली 0 यहाँ पे पहुँची, कोई भी इनपुट 0, आउटपुट क्या बना दी, 0 बना दी इसने। ठीक है, तो अगर आप, अच्छा सॉरी, कोई भी अगर इनपुट 0 तो आउटपुट 1 हो जाती है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप 0 दे रहे थे, जो आपके पास अब आई है, प्रेजेंट आउटपुट आई है, वो भी क्या आई है, 0 ही आई है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से भी देख सकते हो, हमने रीसेट को 1 कर दिया है तो आउटपुट 0 मिलेगी आपको। ठीक है, अब अगर मैं इसको 1 कर दूँ, इसको 0 1 ही रखा है। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 किया है तो ये 1 यहाँ पे पहुँचेगा।
ठीक है। 1 1 तीनों 1 है तो आउटपुट 0 है, तो ये 0 यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 आ रहा है, कोई भी इनपुट 0 तो आउटपुट 1 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो पहले वाली, अगर ये 1 रखा था हमने तो क्यू बार है तो ये 0 होगा। अब कोई भी अगर इनपुट 0 है, ठीक है, तो आउटपुट ने 1 बना देना है, तो ये 1 यहाँ पे पहुँचा, 1 1 पे वैल्यू 0 है, ठीक है। तो अगर आप Q की वैल्यू 1 दे रहे हो तब भी आपको आउटपुट क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। बस आपको इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने इसको लर्न करना है, कैसे करोगे, जे को 1 करोगे तो आउटपुट 1 मिलेगी, अगर के को 1 करोगे तो आउटपुट 0 मिलेगी। मीन्स आपने रीसेट को 1 कर दिया है, ठीक है। अब हमें फाइनल, क्योंकि अब तक जो हम एस के फ्लिप फ्लॉप कर रहे थे यहाँ तक तो वो भी सही था, बट इनवैलिड आता है जब वैल्यू 1 1 होती है, ठीक है। अब हमें वहाँ पे देखना है, तो अगर मैं दोनों की वैल्यू 1 1 रखती हूँ तब क्या होगा। अगर मैं दोनों की वैल्यू 1 1 रखती हूँ, ठीक है, तब हमारे पास क्या बनेगा, अब मैंने क्या कर दिया, दोनों को 1 1 कर दिया। अब दोनों जगह 1 1 है तो हमें थर्ड इनपुट डिसाइड करेगी कि इनकी आउटपुट क्या होगी। तो हम लेट कर लेते हैं, प्रीवियस हमारी ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये 0 यहाँ पे पहुँची तो एक भी 0 तो आउटपुट 1 हो गई, ठीक है। अब ये वाला Q1 है तो ये हमारे पास कहाँ पे जाता है, यहाँ पे तीनों 1 है तो आउटपुट 0 है, ये 0 गया। अगर एक भी 0 हुई तो आउटपुट ने क्या बना देना है, 1, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 गया, अब यहाँ पे 1 गया, ठीक है, 1 1 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर 0 है तो आउटपुट यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ पे 1 है तो वो 0 है। तो यहाँ पे इनवैलिड वाला केस नहीं आ रहा, हमने पहले क्या माना है, 0, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गई है, 1, तो अब यहाँ पे इनवैलिड केस नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये फ्लिप फ्लॉप एज अ मेमोरी स्टोरेज की तरह काम कर सकता है, मीन्स 1 बिट को स्टोर करने का काम कर सकता है। इसमें आप कोई भी वैल्यू रखोगे कभी भी इनवैलिड केस नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर आपने यहाँ पे 1 1 रखा है तो आउटपुट 1 आ गई है। तब अगर आपके पास Q 0 है, अगर हम Q को 1 रख के देखें, इसकी वैल्यू 1 1 ही है। हमने इसको 1 1 ही रखा हुआ है। अब Q की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। Q 1 पहुंचेगा यहाँ पे, ठीक है, और 0, ये 0 पहुंचेगा यहाँ पे। कोई भी इनपुट 0, आउटपुट 1 हो गई, ये 1 इसकी इनपुट बनेगी। तीनों 1 हैं तो आउटपुट 0, और ये 0 यहाँ पे पहुँचेगा। कोई भी इनपुट 0 तो आउटपुट क्या बन जाएगी, 1, और ये 1 पहुँचेगा यहाँ पे, 1 1 पे 0 होता है। तो यहाँ पे भी इनवैलिड केस नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे 1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 0 है, अगर यहाँ पे Q 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 आ रहा है। तो अगर आपने Q को 1 रखा है तो आउटपुट आपको 0 मिल रही है, ठीक है। तो हमारे पास ये था JK फ्लिप फ्लॉप, इसमें कोई भी इनवैलिड केस नहीं आया है, ठीक है। तो आपने अगर इसको लर्न करना है तो आप कैसे लर्न करोगे, ठीक है। तो आप इसको कुछ ऐसे लर्न कर सकते हो, वैसे इसको रट्टा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सर्किट से समझ आना चाहिए कि इसकी आउटपुट क्या होगी। JK यहाँ पे QT लिख लेते हैं और यहाँ पे QT+1, ठीक है। मीन्स ये पास्ट आउटपुट है और ये प्रेजेंट आउटपुट है। अगर दोनों की वैल्यू 0 0 है,
ठीक है। 0 0 है तो आप इसको 0 दोगे तो ये 0 ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप 1 दोगे तो 1 ही मिलेगा, एज अ मेमोरी स्टोरेज की तरह काम करेगा। ठीक है। अगर आपने इसको दिया 1 1 सॉरी अगर आप 1 0 देते हो, ठीक है, अगर 1 0 देते हो मीन्स आपने सेट को, ये सेट है ये रीसेट है, अगर आपने सेट को 1 कर दिया तो आउटपुट 1 आएगी, अगर आपने रीसेट को 1 कर दिया तो आउटपुट 0 आएगी। और अगर आपने 1 1 रखा, ठीक है, 1 1 रखा तो अगर आप यहाँ पे 0 दोगे तो आपके पास यहाँ पे आप लिख सकते हो, अच्छा आपको ना ये भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको कैसे समझ सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो Q ऑफ T, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो Q ऑफ T का बार। अब यहाँ पे देखो, अब अगर दोनों 0 0 हैं तो जो आपके पास पास्ट है वही प्रेजेंट मिल रहा है, अगर 0 है तो 0 है, अगर 1 है तो 1 है। तो मैंने क्या लिख दिया है QT, और QT हमारे पास क्या है, पास्ट और प्रीवियस आउटपुट, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 0 है, ठीक है, 1 0 है मीन्स अब अगर J की वैल्यू 1 मीन्स सेट को 1 कर दिया तो आउटपुट 1 रहेगी, चाहे आप 0 रखो चाहे 1 रखो इसकी वैल्यू 1 ही आनी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपने रीसेट को 1 कर दिया तो आउटपुट 0 ही आएगी, चाहे जहाँ पे 0 चाहे 1 रखो, ठीक है। अब अगर आपने 1 1 रखा, ठीक है, 1 वाले केस में देखो, अगर Q 0 है तो 1 आ रहा है, अगर 1 है तो 0 है, तो इस पास्ट वाली का आपके पास कॉम्प्लीमेंट ही आ रहा है। तो मैंने क्या लिख दिया, Q ऑफ T का बार लिख दिया। तो आप इसको अगर लर्न करना है तो ऐसे भी लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो अगर वैसे इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सर्किट समझ में आने चाहिए, ठीक है। अगर फ्लिप फ्लॉप के सर्किट समझ में आएंगे, नेक्स्ट हम जब काउंटर्स करेंगे, ठीक है, तो फिर वहाँ पे ज़्यादा समझ आएंगे आपको। फिर असिंक्रोनस सिंक्रोनस काउंटर, अगर आप सिर्फ इसको रट्टा लगा के बैठ जाओगे फिर वो काउंटर आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो सर्किट से आपके पास ये कैसे बने हैं वो आपको आने चाहिए। अब नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।